बच्चे विसर्ग संधि की हम पहला पार्ट कर रहे हैं उत्व संधि। उत्व संधि के अंदर भी आप नोटिस करोगे उसके दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है उसका हम वो करते हैं जो इजी है। अक्सर हम जब भी चैप्टर पढ़ते हैं मैं आपको तब भी बताती हूँ, बहुत इजी सा होता है। विसर्ग से पहले भी अ आ जाए, विसर्ग के बाद में भी अ आ जाए, ये वाला रूल होता है। जैसे कि कह प्लस अपी, कह लिखा मैंने, कह यानी कि विसर्ग से पहले क्या है, क के अंदर लास्ट में कौन सा स्वर है, अ है। तो विसर्ग से पहले भी अ है, विसर्ग के बाद में भी अ है। अगर ऐसा कुछ आता है, वैसे अगर मैं इसका डिटेल में आपको भी बता रही हूँ, क्या होता है, हमने नाम बोला ये संधि है उत्व संधि। इट मीन्स विसर्ग जो है वो क्या बनाएगी, ऊ बनाएगी। ये चीज ध्यान में रहेगी सबको। विसर्ग हमारा बना रहा है ऊ, और अब हमें पता है क के लास्ट में क्या है, अ। तो अ और ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ। हमने स्वर संधि में सीखा हुआ है अ प्लस ऊ इक्वल टू ओ होते हैं, करेक्ट। और कभी भी स्वर संधि का ही एक सब पार्ट है जो कि हमारा टेंथ में भी है, पूर्व रूप संधि। जब ओ प्लस अ आ जाते हैं तो जो पीछे वाला अ होता है वो एस यानी कि अवग्रह की साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये इसका डेप्थ में अगर जाते हैं तो इसका मतलब ये है। और वैसे आपको सिंपल सा दिमाग में याद रखना हो तो इतना ही याद रखिए कि विसर्ग से पहले भी अ हो, विसर्ग के बाद में भी अ हो, तो आपने करना क्या है, विसर्ग को बनाना है ओ और पीछे वाले अ को बनाना है एस यानी कि अवग्रह की साइन। तो आंसर कोअपी। समझ में आया, सिंपल सी है। बस जब भी आपके सामने कुछ अगर एस वाला दिख जाए तो आपने ये वाला रूल लगाना है। दूसरा, अगर टूटा हुआ वर्ड आता है, दो वर्ड्स आते हैं, तो आपने क्या करना है, बस इतना देखना है विसर्ग से पहले साइन कौन सी है और पीछे भी अगर अ है या नहीं है। इतना सबको समझ में आया। आपकी किताब के अंदर ऐसे उन्होंने दो पार्ट्स में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है। ठीक है, मैं इसको दो पार्ट्स में कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे। आपकी बुक में दो पार्ट्स नहीं है। अब दूसरे वाले का रूल क्या है, हमको अब ये देखना है कि विसर्ग से पहले तो अ होना चाहिए, क्योंकि उत्व तो हम तभी बनाएंगे ना, विसर्ग ऊ में कन्वर्ट होता है और अ प्लस ऊ इक्वल टू ओ बनते हैं। ठीक, अब पीछे क्या होना चाहिए, अगर अ नहीं है तो उसके लिए आपको याद रखना है कि बाय चांस अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया, अर्जुनः प्लस गच्छति। अब मैंने गच्छति क्यों लिखा, सेकंड वर्ड की स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, इसका दूसरा रूल ये है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तीनों लेटर चलेंगे। यानी कि ये जो हमने क से लेकर म तक लिखा हुआ है, किसी भी वर्ग का तीसरे से लेकर पांचवें तक कोई भी लेटर अगर आ जाए, कहां पर, सेकंड वर्ड की स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एस, और खाली ये नहीं है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और फिर य र ल व ह, ठीक है ना, तो भी हम क्या करेंगे, विसर्ग को ऊ में कन्वर्ट करेंगे और अ और ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ। अब आप एक चीज और नोटिस करोगे, यहाँ पर मैंने लिखा है गच्छति, वर्ड नहीं, मतलब एक क्रिया है, तो दोनों क्या करेंगे, ज्वाइंट नहीं होंगे। समझ में आ रहा है, दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा, ज्वाइंट करके आप नहीं लिखोगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई वर्ड आ जाता है नॉर्मल, जैसे कि मैंने लिखा मनः प्लस हर, हर भी हमारा रूल है ना, विसर्ग से पहले मनः में अ है और विसर्ग के बाद क्या मैंने बोला था, तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व ह, इधर ह भी है ना, ठीक है, ह भी है, तो क्या कर देंगे, विसर्ग ओ में बदल जाएगा। तो इसको हम अलग नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे मनोहर। समझ में आया। और पहला वाला लेटर हमारा क्या बनेगा, अर्जुन, नो, और गच्छति, लेकिन अलग अलग लिखा जाएगा। दोनों में फर्क समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट बच्चे हमारी है रुत्व संधि। जब हमने उत्व संधि के अंदर विसर्ग से ऊ बनाया था, तो रुत्व संधि में विसर्ग से हम क्या बनाएंगे, र बनाएंगे। ठीक है, अब र बनाने के लिए, अच्छा शुरू में मैंने वैसे भी बताया है कि फर्स्ट वर्ड के लास्ट में क्या आना चाहिए, विसर्ग आना कंपल्सरी है अगर ये विसर्ग संधि है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी भी फर्स्ट वर्ड के लास्ट में एक तो विसर्ग होना चाहिए। दूसरी इसकी पहचान क्या है, विसर्ग से पहले, ठीक है,
विसर्ग से पहले यानी कि फर्स्ट वर्ड के एकदम लास्ट में अ और आ नहीं होना चाहिए। ये इसका सबसे बड़ा रूल यही है। ठीक है, विसर्ग से पहले अ और आ की मात्रा नहीं होनी चाहिए। ई की आएगी चलेगा, ऊ की, री की, ओ की, कोई भी मात्रा है, अ और आ नहीं आना चाहिए। क्लियर? दूसरा क्या है, सेकंड वर्ड की स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, कोई भी स्वर आ जाए चल सकता है। और अगर व्यंजन आना है तो कौन सा व्यंजन, तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह। समझ में आया? रुत्व संधि में ज्यादातर आपको 3 बातें ध्यान देनी है कि विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में स्वर चलेगा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा चलेगा, और य, र, ल, व, ह लेटर चलेगा। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान दीजिए, जैसा कि हमने जशत्र संधि में सीखा है कि जब जब स्वर नजर आता है तो लेटर आधा नहीं रहता, मात्रा उसके साथ जुड़ती है तो वो पूरा हो जाता है ना? और जब जब व्यंजन आएगा तो लेटर आपको आधा नजर आएगा। हम सारी एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, प्लस बल है तो विसर्ग किस में कन्वर्ट होगा, आधा र, लेटर तो आधा ही बनेगा ना। ऊ तो हमारा स्वर था, वो तो आधा पूरा होता ही नहीं है, वो तो पूरा ही होता है, मात्रा है वो। अब र जो है एक व्यंजन है, वो आधा र बनेगा। और आधा र हमेशा कैसे लिखा जाता है, अगर सामने व्यंजन हो तो वो व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो सेकंड वर्ड है आपका उसके ऊपर लगेगा फर्स्ट लेटर के। ये आंसर आएगा हमारा निर्बल। ब के ऊपर हमारा र चला जाएगा। क्लियर है सबको? अब हम यहाँ पर कोई स्वर का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको दिया हुआ है कवि को विसर्ग है प्लस इच्छति। इच्छति में हमारा ई स्वर है। क्लियर? अब विसर्ग से क्या बना हमारा, आधा र। ठीक है, कवि को मैं एज इट इज कवि लिख दूंगी, नो चेंजेस। र में आधा लिखती, लेकिन र प्लस छोटी ई मिलकर क्या बन जाएंगे, हमको पूरे के पूरे नजर आएंगे और मात्रा के फॉर्म में नजर आएगा। तो र में छोटी और आधा च, क्षति, कवि रिच्छति, ये आपका लेटर बनेगा। क्लियर? और इस सिचुएशन में ध्यान रखिएगा, भले ही पीछे कोई भी क्रिया आ जाए, आपने अलग नहीं लिखना, वो ज्वाइंट ही होएगी, क्योंकि र आ रहा है तो आप उसको अकेला नहीं छोड़ सकते, वो हमेशा ज्वाइंट हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ पर? इसके अलावा आपकी बुक के अंदर 2-3 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें आप नोटिस करोगे विसर्ग से पहले अ नजर आ रहा है तो भी हम ये सेम पैटर्न चला रहे हैं, रुत्व बना रहे हैं। रीजन, वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आपको पुनः वर्ड नजर आएगा। पुनः, ठीक है, जैसे कि पुनः प्लस अपि, तो पुनः में लास्ट में विसर्ग से पहले क्या होता है, अ होता है ना? और पीछे क्या है हमारा, अ है, यानी कि स्वर है, तो हमने विसर्ग से र बनाया, तो पु न बनेगा वही र, र प्लस अ मिलकर र पूरा हो गया, पुनरपि। ये सिर्फ और सिर्फ पुनः वाले एग्जाम्पल में है, अदरवाइज कोई भी। हाँ, इसके अलावा 2-4 और एग्जाम्पल हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ताकि आप रूल्स पढ़ें और ये समझें तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। फिर भी कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे साथ डिस्कस तो कर ही सकते हैं। क्लियर? सत्व संधि आगे है बच्चे आपकी। सत्व संधि में हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हमने बोला उत्व में उ बनता है, रुत्व में र बनता है, तो सत्व में केवल स नहीं बनता, स, श और श तीनों बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ श, शलगम वाला। दूसरा आपका बनता है श, षटकोण, और तीसरा मैंने ले लिया स, स फॉर सपेरा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होना चाहिए वो ध्यान देना है आपको। यहाँ पर ये नहीं देखना विसर्ग से पहले क्या है, जैसे कि उत्व में हमने देखा विसर्ग से पहले अ होना कंपल्सरी है। क्लियर? रुत्व संधि में विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसमें हमने विसर्ग से पहले कुछ नहीं देखना क्या है क्या नहीं है, इसमें हमने देखना है कि विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए। ठीक, अभी तक हमने जितनी भी संधि करते हैं, यहाँ पर हमने कभी ये नहीं बोला किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण, हर बार हम बोलते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना? यहाँ पर क्या होगा, आपको पहले और दूसरे वर्ण ही काम आएंगे, लेकिन सबके नहीं आएंगे, वो आपको याद रखना है। जब भी विसर्ग के बाद आपको क्या नजर आए, च, छ, छ छतरी,
च और छ दोनों क्या हैं, किसी च वाली लाइन के पहले दो लेटर हैं च और छ, और खुद यही वाला श शलगम। ठीक है, विसर्ग के बाद अगर ये तीनों लेटर नजर आते हैं तो ऐसी सिचुएशन में विसर्ग जो है इसी श शलगम में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आधा श ही बनता है, पूरा नहीं बनता है। बात समझ में आई? एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है कह प्लस चित, तो विसर्ग का हमने क्या बनाया, आधा श। ठीक है, और हम क्या लिख देंगे, कश्चित, और च में छोटी ई की मात्रा है तो वो कवर करती हुई आएगी। ठीक है, छोटी ई की मात्रा है तो क्या होगा, वो कवर, श को कवर करती हुई आएगी। ये सबको समझ में आया? क्लियर। दूसरा आपका बनता है श षटकोण, उसमें भी क्या देखना है, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, ट और ठ, ये भी पहले दो वर्ण है ना, ट होना चाहिए या फिर ठ होना चाहिए या फिर खुद यही वाला श षटकोण होना चाहिए। तो इसमें भी क्या होगा, विसर्ग जो होगा श षटकोण में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी स्कूल में एक एग्जाम्पल आता है हर बार, वही मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पर, रूपकई, रूपकई प्लस ठनठनायते। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं, रूपकई में लास्ट में विसर्ग है और ठनठनायते में ठ है, तो विसर्ग किसमें बदल गया, श षटकोण में। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, रूप रूपकई श ठनठनायते। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? लास्ट आपका बनता है स सपेरा। इसमें क्या होता है, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, त और थ, हम लाइन से ही चल रहे हैं, पहले च छ आया फिर ट ठ आया, अब क्या आया, त और थ, त आ जाए, थ आ जाए, सेम खुद यही वाला स आ जाए, है ना, लेकिन एक और लेटर इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है, वो है क, सबसे पहला लेटर व्यंजन का क, प्लस आप और क्या लेंगे, स, यानी कि ये चार लेटर हैं, त चैप्टर बच्चे हमारा फिनिश हो गया और है। स, इससे रिलेटेड चारों आपको लेटर आना कोई भी चाहिए। डाउट है आप क्लास में एग्जाम्पल मेरे ले साथ लेते हैं, डिस्कस आपको कर ही याद सकते रहेगा। हैं। इसके लिए मैं और सबसे चैनल सिंपल को एग्जाम्पल लेती हूँ, सब्सक्राइब करके रखिए नमः ताकि इस वीडियो को प्लस आपको कार। दोबारा से सुनना है, नमः में ताकि आपको विसर्ग ढूंढने में दिक्कत क नहीं आया आएगी। तो हमने ओके, क्या गुड बनाया, बाय, टेक केयर, जय नमस्कार। हिंद। इसके लिए एक और एग्जाम्पल, त का है नमः प्लस ते, हमेशा याद रहता है, ये क्या बन जाएगा, नमस्ते। याद रहेगा ये हमेशा, तो क आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लूं, हाँ, लास्ट में एक और एग्जाम्पल ले रही हूँ बच्चे, बालह प्लस सरती। सरती में क्या है, स है, तो बालह का विसर्ग भी क्या बन जाएगा, आधा स, तो बाल स सरती। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? नहीं। इसके अलावा दो चार और एग्जाम्पल हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ताकि आप रूल्स पढ़ें और ये समझें तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। बच्चे ये आपकी विसर्ग लोप संधि है, इसके अंदर आपको 3 नियम याद रखने हैं। आपके सामने आपकी बुक में लिखे हुए हैं वो 3 नियम, बड़ी आसान सी है। विसर्ग लोप यानी कि आपने कुछ ये नहीं लगाना इसकी जगह क्या लेटर आएगा क्या नहीं आएगा, हमको सिर्फ देखना है विसर्ग को वहां से हटाना है और कुछ नहीं करना। और दोनों को या तो अलग अलग लिखना है, ज्वाइंट भी नहीं करना, क्योंकि विसर्ग को जब गायब किया जाता है तो वर्ड ज्वाइंट नहीं होता है, अलग अलग ही लिखा जाता है। फिर हमने ये भी नहीं देखना पीछे वाला वर्ड है या फिर क्रिया है, अलग ही लिखना है, ये कंपलसरी है। ठीक, सबसे पहला आपको यहाँ पर क्या दे रखा है एग्जाम्पल, जब भी सह और ऐशह, ये दो ही वर्ड्स हैं, सह जिसका मतलब होता है वह और ऐशह जिसका मतलब होता है यह। जब भी सह और ऐशह इसके बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन आ जाए, इसके बाद कोई भी स्वर या फिर व्यंजन आ जाए, सिर्फ अ नहीं आना चाहिए उसके सामने, क्योंकि अगर अ आ गया तो वो उत्व संधि के रूल में जाएंगे हम। मैं आपको लिखकर दिखा रही हूँ, क्लियर? तो सह और ऐशह के बाद अ नहीं आएगा,
बिकॉज ये उत्व संधि बन जाएगी। तो क्या आना चाहिए, अ के अलावा कोई भी स्वर आए, आ जाए, ई आ जाए, ऊ आ जाए, कोई भी स्वर आए या फिर कोई भी व्यंजन आए, क से म तक नहीं, कोई तीसरा चौथा पांचवा भी नहीं, कोई भी व्यंजन आ जाए तो हम करेंगे क्या, खाली विसर्ग को हटाएंगे और उस दोनों वर्ड को एज इट इज लिख देंगे, लेकिन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ये बच्चे, सह और ऐशः, सह प्लस ईव, तो मैंने क्या किया, स ईव लिखेंगे, विसर्ग हट जाएगी। ऐशः प्लस याति, ऐश याति लिख देंगे, विसर्ग गायब हो जाएगी। वापस बोल रही हूँ, विसर्ग ऐशः और सह में उसके बाद में आपको सिर्फ अ स्वर नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी लेटर आ जाए, बात खत्म। ज्वाइंट नहीं किया जाएगा, भले ही वर्ड आए, तभी मैंने ईव लिया, ईव एक वर्ड होता है, मैंने तो भी ज्वाइंट नहीं किया। याति एक क्रिया है, तो भी मैंने ज्वाइंट नहीं किया, क्योंकि जब विसर्ग को हटाया जाएगा तो हमें पता कैसे लगेगा, अगर ज्वाइंट कर देंगे, इधर विसर्ग था। समझ में आया इसका। अगला इसका जो सेकंड नियम है बच्चे, सेकंड नियम में हमने लिखा था कि विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। जैसा कि आपने पहले भी देखा, सह और ऐशा में विसर्ग से पहले अ है ना। यहाँ पर भी सेम चीज आपको नजर आ रही है, लेकिन विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, ओनली स्वर, यहाँ व्यंजन नहीं आएगा। ठीक है, वापिस बोल रही हूँ, कोई भी स्वर आना चाहिए, लेकिन वापिस एक चीज और याद दिला रही हूँ, स्वर के साथ साथ अ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अ आ गया वापिस हम उत्व में चले जाएंगे। ठीक है, विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद अ के अलावा कोई भी स्वर आ जाएगा तो भी हम विसर्ग को से केवल और केवल गायब कर देंगे, मतलब उसका लोप हो जाएगा और दोनों को अलग अलग लिखा जाएगा। तो ऐतः प्लस एव, अत एव लिखा जाएगा। कोई डाउट किसी को यहाँ। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि बालह प्लस आगत, आगतः, बाल में विसर्ग से पहले अ है, सामने आपको आ दिख रहा है, अ नहीं दिख रहा, तो भी हम क्या करेंगे, विसर्ग को गायब कर देंगे, बाल और आगत आ जाएगा। जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं, कितनी बार आपने नोटिस किया होगा विसर्ग नहीं होती है। और एक चीज ध्यान रखा करिए, भले ही पैराग्राफ में कोई विसर्ग ना दे रखी हो, लेकिन जब आप उसके अंदर से क्वेश्चन आंसर ढूंढते हैं और उसमें आपको पूछते हैं, तो आपको वहां विसर्ग लगाना कंपल्सरी होता है, अगर सिंगल वर्ड है। गुण वाक्य है तो आप भी पूरा का पूरा फ्लो में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, संधि हो गई। लेकिन जब सिंगल वर्ड निकालेंगे तो आपका विसर्ग डालना कंपल्सरी हो जाता है, वरना वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, इसका जो तीसरा नियम है बच्चे, उसमें आप नोटिस करिए क्या होता है, विसर्ग से पहले क्या आना चाहिए, आ की मात्रा होनी चाहिए। अभी तक आपने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने उत्व संधि पढ़ा, उसमें क्या था, विसर्ग से पहले अ होना चाहिए। ऋतु संधि में हमने पढ़ा था, विसर्ग से पहले अ और आ नहीं होना चाहिए, है ना। और फिर हमने सत्व में तो विसर्ग से पहले कुछ देखा ही नहीं था। अब लोप संधि में क्या है, विसर्ग से पहले आ होना चाहिए, यानी कि इतनी सारी संधि में हमने विसर्ग से पहले आ अभी तक देखा ही नहीं है, ये सबसे अलग है ना। अब विसर्ग से पहले केवल आ नहीं देखना, विसर्ग के बाद क्या होगा वो भी देखना है। सेम चीज, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, य र ल व ह और स्वर भी चलेंगे। ठीक है, आप इसको किससे थोड़ा सा सिमिलर कर सकते हो, हमने जशत्व संधि सीखा। जशत्व संधि में क्या था, विसर्ग के बाद यही तीसरा चौथा पांचवा, य र ल व ह और स्वर, इसमें भी बाद वाले बिल्कुल जशत्व जैसे हैं, बस पहले क्या होना चाहिए, उसमें क्या था, विसर्ग नहीं था, किसी भी वर्ग का पहला लेटर होना था, है ना। और इसमें क्या है, विसर्ग से पहले बस आ होना चाहिए और विसर्ग को गायब करना है आपने और कुछ नहीं करना। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके, जैसे कि बालहा प्लस यच्छन्ति, कुछ नहीं करना, सिर्फ विसर्ग हटाना है, बाला यच्छन्ति दोनों को अलग अलग लिख देंगे, ज्वाइंट नहीं करेंगे। ठीक, अगला ले लेते हैं, नेक्स्ट बच्चे एग्जाम्पल है, शिष्याः प्लस एते। ठीक है, शिष्याः विसर्ग से पहले आ है, एते में क्या है, ए है, स्वर है, सिर्फ विसर्ग को हटाएंगे, ये सभी शिष्य,
किस्या एते। कोई डाउट किसी को? इसके अलावा 2-4 और एग्जाम्पल हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ताकि आप रूल्स पढ़ें और ये समझें तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। फिर भी कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे साथ डिस्कस तो कर ही सकते हैं। क्लियर?